माया एकदम आज की लड़की थी। हमेशा फोन में घुसी रहती थी, डिजिटल दुनिया के चक्करों में खोई हुई। एक दिन एक अजीब सा ईमेल आया, उसकी बचपन की सहेली नेहा का। नेहा सालों पहले गायब हो गई थी, बस सवाल छोड़कर। ईमेल छोटा सा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसमें एक जगह का नाम था, हैरोज एंड। माया को अजीब लगा, थोड़ा डर भी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये ईमेल किसी ऐसे सवाल का जवाब है जो वो भूल चुकी है। ईमेल मानो किसी कब्र से आवाज दे रहा था, माया को बुला रहा था, एक छुपे हुए सच को जानने के लिए। हैरोज एंड नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, अनजाना यत जाना पहचाना। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए माया ने उस भूले हुए शहर को ढूंढने का फैसला किया। एक सफर जो बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला था। उसे क्या पता था, ये ईमेल तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उत्सुकता और थोड़े से डर के साथ माया ने हैरोज एंड के रहस्य को सुलझाने की सोची। उसकी खोज उसे अपनी दादी की पुरानी अटारी में ले गई, जहां पुरानी यादें धूल खा रही थीं। वहीं पुराने जमाने की चीजों के बीच उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी उसकी दादी की थी, और जैसे जैसे माया ने उसके पीले पन्ने पलटे, वो एक ऐसी दुनिया में खो गई जो वक्त भूला चुका था। डायरी में हैरोज एंड का जिक्र था, एक अजीब सा शहर जो खामोशी में डूबा हुआ था। उसकी दादी ने वहां के लोगों के बारे में लिखा था, उनके अजीब रिवाजों के बारे में, और 1955 के साल के साथ उनके जुनून के बारे में। डायरी की बातें अधूरी थीं, फिर भी उन्होंने एक ऐसे शहर की तस्वीर बनाई जो समय में खो गया था, एक ऐसी जगह जहां सालों का असर नहीं हुआ था। हर पन्ने के साथ हैरोज एंड का सच जानने की माया की जिद और मजबूत होती गई। अपनी दादी की डायरी और डर से भरे दिल के साथ माया हैरोज एंड को ढूंढने निकल पड़ी। सफर लंबा था, सड़कें सुनसान और घुमावदार, जो उसे भूले हुए अमेरिका के बीचों बीच ले जा रही थी। जैसे जैसे वो गाड़ी चला रही थी, उसके आसपास का नजारा बदलने लगा, उसकी दादी की डायरी के जैसा ही। आधुनिक हाईवे और ऊंची इमारतें गायब हो गईं, उनकी जगह धूल भरी सड़कें और पुराने जमाने के घर आ गए। आखिरकार एक अरसे बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंची गई। हैरोज एंड उसके सामने था, समय में जमा हुआ, जैसे 1955 की फीकी तस्वीर। गाड़ियां पुरानी, कपड़े पुराने जमाने के, और हवा में बज रहा संगीत भी पुराना। शहर अजीब तरह से सुनसान था, खामोशी को बस झींगरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जब वो अपनी गाड़ी से उतरी, उसे अपनी हालत का एहसास धीरे धीरे हो रहा था। वो एक टाइम कैप्सूल में आ गई थी, एक ऐसा शहर जो समय के फंदे में फंस गया था। शहर का चौराहा सुनसान था, घंटा घर 3:30 बजे पर रुका हुआ था, और बस पेड़ ही हल्की हवा में हिल रहे थे। माया हैरोज एंड की सुनसान सड़कों पर भटक रही थी। उसकी इंद्रियां अजीब सी खामोशी और बीते हुए कल के बोझ तले दबी जा रही थी। उसने देखा, बच्चों के खिलौने आंगन में बिखरे पड़े हैं, कपड़े रस्सियों पर सूख रहे हैं, और पास के किसी घर से पुराने रेडियो से बज रहे संगीत की धीमी आवाज आ रही है। जहां भी वो देखती, जिंदगी मानो बीच में ही रुक गई थी। ऐसा लगता था जैसे शहर के लोग हवा में गायब हो गए हों, अपना सामान और अपनी कहानियां छोड़कर। खामोशी बहरी कर देने वाली थी, बस उसकी अपनी फुटस्टेप्स की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा थी, एक ऐसा तनाव जो उसे सिहरन दे रहा था। माया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हैरोज एंड एक ऐसा रहस्य था जो एक पहेली में लिपटा हुआ था, और वो इसके राज खोलने की ठान चुकी थी। सेक्शन 5, द क्वांटम क्वैगमायर। धूल भरी लाइब्रेरी के एक अंधेरे कोने में माया को पुराने अखबारों की कतरने और रिसर्च पेपर्स मिले, जिनसे पता चलता था कि कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। रिसर्च में एक क्रांतिकारी प्रयोग, क्वांटम स्टेसिस का जिक्र था, जिसमें समय को ही बदलने की कोशिश की गई थी। हैरोज एंड के वैज्ञानिक समय की एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां समय रुक जाए, लेकिन कुछ गलत हो गया, बहुत ज्यादा गलत। एक्सपेरिमेंट कंट्रोल के बाहर हो गया, और उसने पूरे हैरोज एंड को अपनी चपेट में ले लिया। शहर और उसके लोग समय के एक फंदे में फंस गए, उसी एक दिन को बार बार जीने को मजबूर। डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे, लेकिन इतना काफी था कि माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। उसे अब शहर की अजीब सी पहचान का कारण समझ आ रहा था।
उसकी दादी की डायरी की बातें बार बार क्यों दोहराई जा रही थी। हैरोज एंड अतीत में नहीं फंसा था, वो उसे बार बार जी रहा था, हर एक दिन। दिन रात में और रात दिन में बदलते रहे, लेकिन हैरोज एंड में कुछ नहीं बदला। वही पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। डाइनर में जुक बॉक्स पर वही गाना बज रहा था और घंटा घर हमेशा के लिए 3:30 बजे पर रुका हुआ था। माया दोहराव के एक भयानक चक्र में फंस गई थी, खुद समय की कैदी। डर ने उसे घेर लिया। जब उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ, वो हैरोज एंड के टाइम लूप में फंस चुकी थी। हर सुबह वो उम्मीद के साथ उठती कि शायद कुछ बदल गया होगा, इस चक्र में कोई खराबी आ गई होगी, लेकिन हैरोज एंड जैसे का तैसा था, उसकी मुसीबत की याद दिलाता हुआ। उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसकी हालत का भयानक सच उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। वो एक गलत हुए वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट का शिकार थी, हमेशा के लिए उसी एक दिन को जीने के लिए अभिशप्त। शहर की खामोशी जो कभी अजीब लगती थी, अब कान फाड़ देने वाली थी। उसकी अकेलापन और निराशा को और बढ़ा रही थी। हैरोज एंड जो कभी एक दिलचस्प रहस्य था, अब उसकी जेल बन गया था, एक ऐसा पिंजरा जिससे कोई बचाव नहीं था। जब निराशा उसे घेरने ही वाली थी, तभी माया को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे एक पुराना रेडियो मिला जो टाइम लूप से प्रभावित नहीं था। ये उसके लिए बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक जरिया बन गया। समय के ठहराव में उम्मीद की किरण, वो एक सिग्नल पकड़ने में कामयाब रही। भविष्य से आ रहा एक न्यूज ब्रॉडकास्ट जिसने उसके सबसे बड़े डर की पुष्टि की। हैरोज एंड एक भूली हुई वैज्ञानिक घटना थी जिसे दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन ब्रॉडकास्ट में चल रहे शोध का भी जिक्र था, टाइम लूप को तोड़ने और हैरोज एंड को समय की कैद से आजाद कराने की कोशिशों का। उम्मीद एक बार फिर जीवित हो उठी। वो अकेली नहीं थी, भुलाई नहीं गई थी। दुनिया हैरोज एंड को जानती थी और कोई ना कोई कहीं ना कहीं टाइम लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस नई उम्मीद के साथ एक डर भी आया। क्या होगा अगर उसे बचाया ही न जा सके? जैसे जैसे माया हैरोज एंड के रहस्य में उतरती गई, उसे अजीब सी बातें नजर आने लगीं। टाइम लूप में गड़बड़ियां, शहर के लोग अपने अपने कामों में फंसे हुए जागरूकता के हल्के फुल्के संकेत देने लगे। उनकी नजरें एक पल के लिए उससे मिलती, उनकी खाली निगाहों में पहचान की एक झलक दिखाई देती। एक शाम जब वो एक धूल भरी दुकान की खिड़की में अपना अक्स देख रही थी, तो उसने उसे देखा। एक पल के लिए दिखाई देने वाली तस्वीर एक और समय की औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में निराशा और विनती थी। तस्वीर उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वो दिखाई दी थी। माया को हिलाकर रख गई। क्या वो अपना दिमाग खो रही थी या टाइम लूप टूटने लगा था? अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ने लगी थीं। भविष्य से आया ईमेल एक ऐसे दिन आया जैसा बाकी दिन होते थे। वही पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। ज्यूक बॉक्स पर वही गाना बज रहा था। हवा में वही अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ये ईमेल अलग था। ये हैरोज एंड की घटना पर रिसर्च कर रही एक टीम की तरफ से था और इसमें एक ऐसी तस्वीर थी जिसने माया को कांप उठाया। शहर के चौराहे की तस्वीर, समय में जमी हुई, और माया उसके बीच में खड़ी थी। लेकिन यह सबसे डरावनी बात नहीं थी। उसके बगल में एक ऐसे आदमी का हाथ थामे जिसे उसने कभी नहीं देखा था। खिड़की वाली औरत खड़ी थी, अतीत की औरत। उसकी नजरें माया पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ईमेल एक डरावने वाक्य के साथ खत्म हुआ। हम करीब पहुंच रहे हैं। स्क्रीन बंद हो गई। माया को सुनसान शहर के बीच में छोड़कर, जो अब उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के मिलन का एक डरावना नजारा था। हैरोज एंड का टाइम लूप बिल्ली और चूहे का एक खतरनाक खेल बन गया था और माया अनजाने में इनाम बन गई थी।